अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीकली अपडेट के सिलसिले में मैं आप लोगों से अपना व्यू शेयर कर लूँ। कंटिन्यूएशन है माशाल्लाह अपवर्ड ट्रेंड की, और स्टिल मार्केट जो है वो पॉजिटिव जोन में खड़ी है, जबकि कुछ आइटम्स जो हैं वो अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वीक में परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। मुझे लगता है उनमें भी अब अभी भी जो है वो रूम बनेगा, और इसी तरह से जो आइटम उससे पहले चल रहे थे पिछले 2-3 हफ्तों में जिनकी रैली थी, आपने नोट किया कि वो आइटम्स थोड़ा सा आके कंसोलिडेशन फेज़ में चले गए हैं। नए आइटम चलने शुरू हैं जो नहीं चल रहे थे, और अभी भी जो आइटम नहीं चले हैं उनकी बारी है, स्टार्टिंग है। हाँ, लेकिन जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में एक बात समझाई थी, इस बात को गौर से समझ लें, वरना अच्छा खासे जो है वो इमरजेंसी केसेस सामने आने वाले हैं। वो क्या कि अगर ये जो बाज़ार 46 से लेके 47 और 47,500 भी लगा लें आप, ये जो ऊपर के 1,000-1,500 पॉइंट हैं, ये इतने आसान नहीं हैं। ठीक है, ये लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और हिस्टोरिकल लेवल्स हैं। इस पे डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली नज़र आ सकती है, आइटम वाइज, सेक्टर वाइज। की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? इस वक्त स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपके पास जो भी आइटम रखे हैं उनकी इंडेक्स के हिसाब से क्या उनमें कितने गेंस अब तक आ चुके हैं या नहीं आए हैं, ये मैटर करता है। और जो उनका ये जो रिज़ल्ट सीज़न है, इस रिज़ल्ट सीज़न में जो उनकी एक्सपेक्टेशन है रिज़ल्ट की, वो क्या है? क्या आपको लगता है कि उसमें कोई अच्छा रिज़ल्ट आप सुनेंगे? तो फिर आप होल्ड रखिए उसको। ठीक है, उसमें डेफिनेटली और स्पेकुलेशन होगी और चांस मिलेगा और अपवर्ड मूव करेगा। और अगर उसके रिज़ल्ट में कुछ नहीं है और उस आइटम ने अच्छे गेंस ले लिए हैं, यानी स्पेकुलेट होके लिए, तो फिर थोड़ा सा होशियार हो जाए, थोड़े दिनों के लिए निकल जाएं उन आइटम्स से, उनमें आ जाएं जिनमें अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। रिज़ल्ट रैली है ये, तो रिज़ल्ट पे फोकस करें। जनवरी की कोई पहली तारीख से रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होने शुरू हो जाते, तो शुरू में मार्केट इसी तरह रिएक्ट करना बनता था कि इधर उधर के आइटम ज़्यादा चलें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले 10-15 दिन में जो आइटम चले हैं तो उनके रिज़ल्ट भी अच्छे हों। अब फोकस करें रिज़ल्ट्स के ऊपर। अब पोर्टफोलियो को अपने रिज़ल्ट्स की बेस पे, आने वाले रिज़ल्ट्स की बेस पे जो है वो कैलकुलेट करके रखें। और स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे बताता रहूँगा। फ़िलहाल स्टॉप लॉस जो वीक ऑन वीक बेसिस पे है वो 45,500। ठीक है, 45,500 अपना बेस बना लें, इसके ऊपर पॉजिटिव रहें, जाने दें मार्केट को ऊपर। आइटम वाइज बाज़ार के अंदर स्विचिंग अब कंफर्म हो चुकी कि हो रही है, होनी शुरू हो चुकी है। ये जो पब्लिक करती है कि जब आइटम 10-15% बढ़ चुका होता है उसके बाद वो अच्छा लगने लगता है और उसको जो है मशवरे मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बाय कर लेता है ना, तो भाई ये यहाँ वारदात हो जाएगी आप दोबारा से, फिर आप स्टक होकर बैठेंगे। पॉइंट इज़ दैट कि कमाना बहुत आसान है, उसको बचाना मुश्किल होता है। बचाने से क्या मुराद है? क्योंकि अब ओवरऑल हम अपवर्ड ट्रेंड में आ चुके हैं। ठीक है, हर आइटम कुछ अरसे वो नेगेटिव रहेगा, वो ठीक है, आ जाएगा आपके रेटों पे, लेकिन वो भी एक लूज़ ही करेंगे आप एक तरीके से, क्योंकि आप उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज़ करते हो उस टाइम पीरियड के अंदर तो ज़्यादा अच्छा कमा लेते, तो ना कमाना भी एक नुकसान है। तो इसलिए मैं बार बार एक बात अब समझा रहा हूँ कि अब अलर्ट हो जाए। अब बाज़ार जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, पॉजिटिव है लेकिन ट्रिकी है। इसी पॉजिटिव बाज़ार के अंदर वो आइटम जो बहुत अच्छा चल चुके, हो सकता है आपको रुला दें अब, कि अब आप कहेंगे लो जी बाज़ार तो ऊपर गया, हम नीचे आ गए। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, और ऐसे में होता क्या है, एक टेक्निकल पॉइंट और समझें। जो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए जो जो मेन फैक्टर है वो है डिसिप्लिन। आपकी आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल, और आपको डिसिप्लिन रहना है। कैसीनो मत समझें इसको, ये हलवा नहीं है। ठीक है, और अगर हलवा है तो ये गर्म है, मुंह भी जलेगा। तो एहतियात करनी है, आपको डिसिप्लिन रहें। अपनी पोजीशन साइज़ जो है, ये अगर आपने पिछले 20 दिन में कुछ या 1 महीने में कमा लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है अपने आप को बिल्कुल भी फिल्मी हीरो मत समझने लगिएगा कि नहीं जी बहुत आसान है, मैं तो यूँ कर लूँगा। तो होगा क्या कि आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। आपको मार्केट मजबूर कर रही है इस वक्त कि बस जो आइटम चल रहा है उसमें चढ़ जाओ। तो इस तरह नहीं करना है, कैलकुलेटेड रहें, क्योंकि मार्केट का अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस महीने की मंथली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट है वो 42,500 है। तो ये जहन में रखें कि अगर बाज़ार ने कोई मजाक करना सोचा हमसे तो अच्छा खासा बड़ा मजाक हो जाएगा। तो जो होता क्या है कि जब आप मंदी के टाइम से जब जब चीज़ दिलवा रहे होते हैं ना,
जब मैं कुछ यानी 40,000 इंडेक्स पे मैं कह रहा था लो, तो उस वक्त लेने वाले बहुत कम थे, और जो ले भी रहे थे ना, वो एक मिसाल के तौर पे अगर वो 100 शेयर ले सकते थे तो वो उस वक्त 10 शेयर ले रहे थे, ठीक है। और आज अगर मैं उनसे कहूँ कि 100 शेयर लो, तो वो 200 लेने को तैयार खड़े। ऐसा ही है ना। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया अब आपका। तो यही वो टाइम है कि जब आपको डिसिप्लिन रहना है कि नहीं, वो नहीं करना है आपने बिल्कुल भी अपने पैसे को। बहुत इस वक्त मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो है ना, इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिकेट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही तो आपका नसीब पूछ लेना, जिनको समझा सकते हो। जिनको समझ आ रही है वो मेरी बात पे अमल कीजिएगा। बाज़ार बहुत अच्छा है, स्मूथ है, ऊपर जा रहा है। लेकिन यूँ समझ लें कि जिन एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं ना, वो बेसिकली सुनसान रोडों पे ही होते हैं। यानी जिधर ड्राइव इजी है, जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो आप समझ लें कि आप गए। रश में आदमी का एक्सीडेंट भी हो तो कम से कम मरता नहीं है। तो जहाँ ये इस वक्त जो है ना, हाईवे बना हुआ है स्टॉक मार्केट, और आप स्पीड में हैं, तो अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।